में राष्ट्रपति चुनाव की कर लेते हैं। रुझानों में ट्रंप 178 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। न्यूयॉर्क में कमला हैरिस जीत चुकी हैं। ट्रंप की व्योमिंग कंसन्स में जीत हुई है। स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप की जीत, बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो ये देखिए, स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना से ट्रंप की जीत हो चुकी है। और वहीं अगर बात करें कमला हैरिस की, तो कमला हैरिस न्यूयॉर्क में जीती हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। 178 सीटों पर ट्रंप जो है वो आगे चल रहे हैं। दोनों ही जो नेता हैं इनके बीच कांटे की टक्कर इस वक्त देखी जा रही है। अमेरिका में लोगों ने महंगाई, इसके अलावा अबॉर्शन का मुद्दा, महिलाओं से जुड़े उनके अधिकार, इन सभी मुद्दों को लेकर वोट किया है। और अब रुझानों में ट्रंप 178 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स पार्टी के बीच इस वक्त दिलचस्प मुकाबला। और अभी जो रुझान है, उन रुझानों में ट्रंप 178 सीटों पर आगे चल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। न्यूयॉर्क में कमला हैरिस जीत गई हैं। स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना से भी ट्रंप की जीत। इस वक्त व्योमिंग कंसन्स में ट्रंप जीते हैं। यानी कि अगर देखा जाए, कई स्टेट की बात की जाए, अमेरिका में 50 जो राज्य हैं वहां पर चुनाव हो रहे हैं। और ऐसे में अगर हम देखें अभी तक, तो रुझानों में ये बता रहा है कि ट्रंप इस वक्त आगे चल रहे हैं। कमला हैरिस कुछ सीटों पर जीती हैं, जिसमें न्यूयॉर्क से खबर कि कमला हैरिस को जीत हासिल हुई है। लेकिन अगर मुकाबला ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी ट्रंप कमला हैरिस के मुकाबले आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुझानों में ट्रंप 178 सीटों पर आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना से ट्रंप की जीत इस वक्त हो चुकी है। और बहुत सारे मुद्दे इस वक्त अमेरिका के रहे हैं जिनको लेकर लोगों ने वोट दिया है। साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दूसरे देशों पर भी काफी असर होगा। धनंजय इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। धनंजय, अगर रुझानों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं रुझान ये बता रहे हैं कि कमला हैरिस के मुकाबले ट्रंप आगे चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब इलेक्शन खत्म हुई, वोटिंग खत्म हुई, तो अब जो रुझान आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, उनमें जो ट्रंप है वो 25 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं। उनमें 17 में से रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप जीत चुके हैं। वहीं जो कमला हैरिस है वो 8 स्टेट्स में आगे चल रही हैं। लेकिन जो अब तक की जो वोटिंग हुई है उसमें सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का मानना था कि कमला हैरिस जीतेंगी यूएस इलेक्शन, लेकिन ट्रंप ने काफी बड़े अंतर से उनको पछाड़ा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 25 राज्यों के ही नतीजे आए हैं। उनमें ट्रंप 17 राज्यों में आगे चल रहे हैं। तो वहीं जो 50 राज्यों में जो 538 इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, उनमें 270 चाहिए होते हैं, जिसमें ट्रंप अभी जो ट्रंप ने जो आंकड़ा छुआ है वो अभी 178 का है। तो जहां तक जो लग रहा है कि ट्रंप इस बार यूएस के राष्ट्रपति बन सकते हैं। वहीं उनके राष्ट्रपति बनने से ही दुनिया भर में काफी जो चीजें हैं वो देखी जा सकती हैं। क्योंकि ट्रंप ने राष्ट्रपति जो अपने घोषणा पत्रों में कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो कई सारी चीजों को बदलाव लाऊंगा। रूस यूक्रेन युद्ध है, चीन को लेकर 100% कस्टम ड्यूटी है, वहीं रूस को लेकर प्रतिबंध है। तो कई वो चीजें हैं जो इस वक्त ट्रंप के फेवर में आ चुकी हैं। क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप जो उम्मीदें थी, जो बीच में जो स्विंग स्टेट्स जो थी यूएस में, उनको लेकर लग रहा था कि यहाँ कमला हैरिस अपना दबदबा बना सकती हैं। लेकिन जो ट्रंप की जो लगातार रैलियां थी, जो ट्रंप के लगातार भाषण थे, और जो जिस तरीके से उन्होंने जो पूरे यूएस को इम्पैक्ट किया, वहां की पॉपुलेशन को अपनी तरफ ध्यान खींचा, तो वहीं कहीं ना कहीं वो उसी का परिणाम है जो ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी इतना आगे चल रही है। और धनंजय, जो ये 178 सीटें जिस पर ट्रंप को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, इसके पीछे की वजह यही है, जिस तरह से आपने बताया कि चुनाव प्रचार में ट्रंप ने जिस तरह से अपनी बातें रखी, डिबेट में उन्होंने अमेरिका के विकास, अर्थव्यवस्था को लेकर और आगे बढ़ाने को लेकर जो बात कही, कहीं ना कहीं उन सभी बातों में कमला हैरिस कमजोर नजर आई है। इसीलिए ये सीटें इस वक्त रुझानों में बता रहा है कि ट्रंप सबसे आगे।
बिल्कुल नहीं, तो कहीं न कहीं जो यूएस में जो अमेरिकन चुनावों में जो पहली डिबेट हुई थी जो बाइडेन और ट्रम्प के बीच में, तो कहीं न कहीं इसमें ट्रम्प आगे थे। लेकिन जब कमला हैरिस और ट्रम्प के बीच में जो डिबेट हुई तो उसमें कहीं न कहीं ट्रम्प पछड़ते हुए नजर आए थे। तो उम्मीदें थी कि कमला हैरिस जीत सकती हैं, और क्योंकि स्विंग स्टेट्स जो पेनिसिल्वेनिया थी, न्यू कैरोलिना थी, जो 7 स्विंग स्टेट्स मानी जाती हैं, तो कहीं न कहीं उनमें भी ट्रम्प का दबदबा कम हो रहा था। लेकिन बाद में जो लगातार रैली पे रैली करी, उन्होंने तमाम जो वादे किए यूएस के साथ, चाहे वो इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर हो, चाहे वो टैक्सेशन पॉलिसी को लेकर हो, चाहे वो जो अप्रवासी नीति को लेकर हो, तो इससे कहीं न कहीं जो अमेरिकन जो जनता है उसका रुझान ट्रम्प की तरफ बढ़ा, और वो हम नतीजे साफ देख रहे हैं अपने टेलीविजन पर कि ट्रम्प 178 पे और तो कमला हैरिस 99 पर अभी बढ़त बनाए हुए हैं। तो कहीं न कहीं ट्रम्प इस बार राष्ट्रपति बन भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की उनकी नीतियां रही यूएस को लेकर, जो उनकी पॉलिसी जो उनकी नीतियां थी, तो यूएस के जो लोगों ने उनको चाहा, और जिस तरीके से उनको उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा वो ये था कि हमने पहली बार देखा यूएस इलेक्शन में कि इतने बड़े सेलिब्रिटी एक दूसरे के सपोर्ट में आए। तो जैसे कमला हैरिस के सपोर्ट में बियोंसी थी, बिल गेट्स थे, तो वहीं ट्रम्प के सपोर्ट में एलन मस्क थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज पर भी काफी इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया धनंजय इस जानकारी के लिए।